आज एल्विश और अभिषेक के बीच खूब आग लगा दी है दोस्तों। और यहां से ऐसा लग रहा है कि अगर ये दोनों नहीं संभले तो इस दोस्ती में अब जाके दरार पड़ सकती है एंड मोमेंट पे। चलिए बात करते हैं आखिरकार लाइव फीड में क्या कुछ हुआ है। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूं अदिति शर्मा। तो कॉन्वर्सेशन की शुरुआत होती है जहां पर एल्विश जो है वो पूजा भट्ट को ये बताते हैं कि कैसे वाइल्ड कार्ड डिजर्व नहीं करता शो जीतना, इस बात पर वो इतना कैलकुलेशन कर रहे थे। और फिर उन्होंने समझा कि अभिषेक क्या ही कर रहा है घर के अंदर। जब एल्विश आए थे उससे पहले भी अभिषेक वही कर रहा था, जब वो आए हैं उसके बाद भी अभिषेक वही कर रहा है, कुछ नया नहीं कर रहा है, कुछ चेंज नहीं आया उसमें कि वो उसने कुछ नया करना शुरू कर दिया हर हफ्ते या कुछ नया कर रहा है वो। वहां से ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ी एंड पूजा भट्ट को वहां से पूरा लाइसेंस मिल गया अभिषेक को नीचा दिखाने का। उस पर जो है उन्होंने बहुत सारी चीजें कह डाली और उन्होंने कहा मैंने तो उसे कहा ही था कि वो अपना सुर बदले। उसके बाद अभिषेक भी वहां पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर पूजा भट्ट एल्विश के साथ मिलकर अभिषेक को नीचा दिखाने की कोशिश करना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं कि जो है तुम मतलब तुम्हें अपना सुर चेंज करना चाहिए था, बहुत सारी चीजें थी चेंज करने की, तुम वर्ड्स पकड़ते हो। और यहाँ पे एल्विश बोल पड़े कि मुझे लगता है कि तुम सिर्फ मतलब इसलिए ओपिनियन देते हो हर मुद्दे में कि हाँ मुझे ओपिनियन देना है, मतलब जहां नहीं भी देना होता वहां भी देते हो। एल्विश का कहना ये था, जिस पर अभिषेक ने कहा कि नहीं, मुझे जिस मुद्दे में लगता है कि अगर कोई गलत जा रहा है, मैं ऐसा नहीं है कि ओपिनियन देने के लिए सुनता हूं, मैं पहले सामने वाले को सुनता हूं, लेकिन जहां मुझे वो गलत लगता है वहां फिर मैं उसको करेक्ट करता हूं। वही होता है ओपिनियन देना, कि मैं अपनी बात रखता हूं कि नहीं भाई तू यहाँ गलत जा रहा है या तुम यहाँ गलत जा रही हो। जैसे कि पूजा भट्ट ने हम सबको छोटे लोग छोटी सोच कहा, तो उस पर मैंने बोला कि आप गलत बोल रहे हो, आप कैसे बोल सकते हो ऐसा। जिस पर पूजा भट्ट भड़क गई कि तुम तो वर्ड्स पकड़ते हो, ऐसे तो मैं भी ये भी लेके चल सकती हूँ कि वीकेंड का वार में तुम्हें कितना कुछ कहा गया तो मैं भी आगे उसे कंटिन्यू कर सकती हूँ। लेकिन पूजा भट्ट यहाँ भूल गई कि वो तो उसको कंटिन्यू किए ही जा रही हैं। उर्फी भी जब आई थी तो भी उन्होंने अभिषेक को ओवर कॉन्फिडेंट कहा, तो ये सारी बातें वीकेंड का वार की ही तो थी। उसके बाद यहाँ पे अभिषेक को मतलब ग्रिल किया जा रहा था। पूजा भट्ट जो है उन्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, लंबे चौड़े भाषण दिए जा रहे थे, बहुत सारी चीजें कही जा रही थी। और बातों ही बातों में एल्विश बोल पड़े कि अच्छा अगर तुम्हें कहा जाता है कि भाई पूजा भट्ट के सामने तुम बोलते हो, मतलब अभिषेक में इतना दम है जो उर्फी कह के गई थी कि पूजा भट्ट को वो जवाब दे सकता है सामने से, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही गलत चीज है। क्योंकि पूजा भट्ट से जैसे सब डरते हैं, अगर अभिषेक से भी सब डरते, घर में उसके सामने बोलने से भी डरते, तो फिर ये मुकाबला बराबरी का होता। जिस पर अभिषेक ने बाहर जाकर मनीषा से ये बात कही कि ऐसा लगता है जैसे एल्विश की इनसिक्योरिटी दिख रही हो, और एल्विश जो है मतलब उसको ये बात हजम नहीं हो रही है कि ऐसा कैसे बोल दिया कि मैं ही हूं घर के अंदर जो पूजा भट्ट से टक्कर ले सकता है। तो वो मुझे अजीब से फैक्ट्स बोल रहा है, अजीब से लॉजिक दे रहा है जिस बात की कोई सेंस भी नहीं बनती। वो मुझसे ये कह रहा है कि मुझसे भी सबको डरना चाहिए। अरे मैं सबको राइट देता हूं ये बोलने का कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करो, मैं राइट देता हूं। और मैं राइट बिल्कुल नहीं देता कि जो मेरे लोग हैं उनके बारे में कोई गलत बोले तो वहां पर मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा। तो यहां पर जो है दोस्तों ये कहानी बड़ी अजीब सी हो गई है। और सारा जो निचोड़ इसका समझ में आ रहा है वो ये है कि पूजा भट्ट ने यहाँ गंदे वाली तीली लगा दी है। आप सभी को क्या है कहना, कमेंट्स में बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।